हेलो गाइस। तो आज हमारा मंडे है और आज हमारा कॉलेज है और ऑलरेडी हम लेट उठे हैं, तो हमें जल्दी जल्दी रेडी होके कॉलेज जाने के लिए रेडी होना पड़ेगा। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में रेडी होके मिलता हूँ फिर से। बस रेडी हो चुके हैं, अब हम क्लास के लिए निकलेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस 1.5 किलोमीटर है, तो हम पैदल ही निकल लेंगे। टाइम कम था तो आज हमने नहाया नहीं है, कॉलेज से आके नहाना पड़ेगा। चलिए। तो फाइनली रेडी हो गए और कॉलेज के लिए चलते हैं। तो हम लिफ्ट से नीचे जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि हमारा 9th फ्लोर है। तो हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लिफ्ट आता है तो फिर हम चलते हैं। इसके बाहर का नज़ारा सेक्सी हो रखा है, एक नंबर सेक्सी हो रखा है, मस्त बारिश। अब हमारी लिफ्ट आ गई है। फर्स्ट फ्लोर जाएंगे। Седьмой этаж. फिर से आज हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, मंडे है, जस्ट वीक एग्ज़ाम से पहले का एक वीक बचा है। तो आज हम आपको अपना पूरा दिन दिखाएंगे कैसा जा रहा है क्लासेस का, और कैसे कैसे कौन से टीचर्स आते हैं, किस तरह के पढ़ा रहे हैं, सब आपको आज का दिन का दिखाते हैं। यहाँ भी पानी लग जाता है कभी कभी, अभी देख सकते हैं आप। क्या ही सेक्सी मौसम हो रखा है बारिश की वजह से। तो आज हम पैदल ही जा रहे हैं, टैक्सी नहीं किया है, क्योंकि अच्छा मौसम हो रखा था। गर्मी होती है या बर्फ़ होता है तो टैक्सी करनी पड़ती है, वरना हम पैदल ही जा सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, ओनली 25 to 30 मिनट्स लगते हैं पैदल आने जाने में। तो हमने सोचा पैदल ही चलते हैं, मौसम भी अच्छा है। हम जब क्लास से वापस आते रहते हैं ना, जब हमें कहीं भूख लगती है तो हम आपको यहीं पे आते हैं। इसी रेस्टोरेंट में जनरली हम फ्राइज़ या शोरमा खा लेते हैं, क्योंकि जनरली रशिया में प्रॉब्लम क्या होती है, वेज के ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं, और नॉन वेज में यहाँ पे जनरली बीफ हो जाते हैं वगैरह हो जाते हैं, तो बीफ वगैरह हम खाते नहीं हैं। तो चिकन शोरमा या फ्रेंच फ्राइज़ या कुछ जूस वगैरह करके खा लेते हैं इसी में। अभी यहाँ से हमारे कॉलेज ऑलमोस्ट 10 मिनट की दूरी पे और है, फिर मैं आपको कॉलेज पहुँच के दिखाता हूँ और क्लासेस भी आपको दिखाता हूँ। और रेस्टोरेंट है बर्गर किंग की कॉफ़ी, बट ये बड़ा महंगा पड़ता है हमें, तो हम यहाँ जनरली कम ही आने की ट्राई करते हैं। अर्बन फूड जोन।
क्योंकि बर्गर किंग से डबल प्राइस पड़ता है यहाँ। एक तो ये बर्गर किंग से डबल प्राइस पे है, प्लस इसके टेस्ट भी उतने अच्छे नहीं होते, तो हम यहाँ प्रेफर बहुत कम करते हैं। जब तक ज़रूरी ना पड़े तब तक हमें जनरली ट्राई करते हैं ना आने का। अब यहाँ से आगे ऑलमोस्ट सुपर मार्केट्स ही पड़ते हैं, बल्ब्स के दुकान, सैलून वगैरह सब यहीं से आपको दिखेंगे, छोटे मोटे जो शॉप्स होते हैं। अब ये थोड़े दूर आपको सिर्फ शॉप्स ही शॉप होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। और शॉप्स के जब से ही ख़त्म होते हैं फिर बस स्टैंड, और बस स्टैंड के बाद हमारी यूनिवर्सिटी। हम बस से भी जा सकते हैं, बट बस के लिए हमें थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 5-10 मिनट चलना पड़ता है, तो उससे अच्छा 20 मिनट चल के फिर यूनिवर्सिटी पहुंच जाने में ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ पे डॉग्स भी अच्छे खासे रहते हैं, कोई परेशान नहीं करता रोड पे जैसे इंडिया में करते हैं। आराम से बैठे हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। एक ग्लोब स्टार्ट हो गया, ग्लोब से हमारे सारे शॉप से स्टार्ट हो जाते हैं। सामने ओबोशी वेजिटेबल्स की शॉप है, उसके बाद एप्पल शोरूम, और इस तरह से आपको आसपास में जितने दिख रहे होंगे सारे शॉप्स ही। ये भी एक खाने पीने की शॉप है, एक ये मिनी मार्केट हो गया, ये प्रोडक्टी जिसमें नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती हैं, चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह। यहाँ पे फिर आपको फल सब्जी की दुकान, ये है लाइट्स वगैरह की दुकान, जिसमें आपको हॉस्टल के लिए अगर कभी लाइट ख़राब हो गया तो आप लेके लगा सकते हो। अभी 8:30 से स्टार्ट ही हो रहे हैं, क्योंकि सुबह 8:30 हो रहे हैं, और 8:40 से हमारी ऑलमोस्ट क्लासेस चालू होंगी। ये मैगज़ीन अप्तिका मतलब मेडिसिन स्टोर वगैरह है। और ये ओवल जहाँ हमारी कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं, जनरली कैपेचिनो, फ्रेपेचिनो जो भी हो गया हम यहीं से लेते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा है और प्राइस भी सही है। फिर एक सामने एक डॉक्टर रिच पड़ता है, डेंटल क्लिनिक है। अब यहाँ जैसे पीछे हमारे कॉफ़ी शॉप था ओवल्स, जिसमें हम जनरली कॉफ़ी पीने आते हैं। ये यहाँ की पानी मशीन हो गई, जिससे हम पानी ले सकते हैं, जो सस्ते रुपये में पड़ता है, बॉटल से ज़्यादा अच्छा पड़ता है। और पीछे हमारे डॉक्टर रिच हो गया, जिसमें हम डेंटल के लिए आ सकते हैं अगर कभी दांत ख़राब हुआ तो। जनरली हमारे पास इंश्योरेंस होता है तो हम हॉस्पिटल ही ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, बट अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन है तो अगर आपको आना हो तो यहाँ भी आप आ सकते हैं। फिर से एक मेडिसिन शॉप की दुकान है, अप्तिका मतलब मेडिसिन की शॉप है। चलिए बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं, बस स्टैंड लगभग आई है, उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। बस होती है यहाँ की, बस यहाँ पे बहुत बसें यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, सिर्फ 20 रूपल्स आपको पूरे शहर में, आप जहाँ लास्ट स्टॉप पे होगा वहाँ तक उतरोगे सिर्फ 20 रूपल्स ही लगते हैं। यानी 20 रूपल्स इंडिया का 22-24 होता है, बस ज़्यादा पैसे नहीं लगते। हाँ, बस टैक्सी यहाँ पर ही महंगी होती है, कभी 150, कभी 200, 1.5 किलोमीटर के लिए भी कभी कभी 250 लगते हैं। और अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई, बारिश हो रही है या बर्फ़बारी हो रही है, स्नोफॉल, तो 300 तक भी टैक्सी आ सकती है। सामने हमारा सीवर बैंक है, जिसमें हमारा बैंक अकाउंट होता है, जो हम कार्ड यूज़ करते हैं रशिया में, जो हमारे लिए टेम्पररी होता है, परमानेंट हमारा नहीं खुलता है। यहाँ पे सामने सीवर बैंक दिख रहा होगा आपको। हम बस स्टैंड अब पहुँच चुके हैं, यहाँ से बस 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारी क्लास है। ये वो बस स्टैंड, बस का साइन आपको दिख रहा होगा, और वेटिंग करने के लिए बस के लिए यहाँ पे है। और आपको जो आगे बड़ी वाली बिल्डिंग्स दिख रही है वो सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही आती हैं। हाँ, बस पहुँचने वाले हैं हम, तो आपको यूनिवर्सिटी पहुँच के फिर दिखाता हूँ। फाइनली हम कॉलेज आ चुके हैं, ऑलरेडी 10 मिनट लेट हैं। चलिए देखते हैं क्लास में टीचर अलाउ करती है या नहीं, होपफुली अलाउ करनी चाहिए। चलिए फिर भी देखते हैं। ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको सारी हमारे यूनिवर्सिटी है। जस्ट यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे, फिर अंदर से एंट्रेंस, एंट्री पे हमें एंट्री कार्ड होती है वो लगानी पड़ेगी।
जा चुके हैं, ये हमारा एंट्रेंस है। Там, где не новая часть, а старая часть. Там, скорее всего, замка нет. क्लास में आ चुके हैं, चलिए क्लास के बाद बताते हैं। पहले हम ही हैं क्लास में आज, हमसे बाकी सब लेट ही है। अपना लास्ट बेंच पकड़ लेते हैं। पूरी क्लास खाली है, सिर्फ एक लड़की आई है अभी तक बस, तो हम पहले ही हैं। नहीं बारिश नहीं होती है तो सब पहले आ जाते हैं, बट आज बारिश की वजह से लगता है सब लेट हैं, क्योंकि टैक्सी भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती है। अभी तक हमारी टीचर भी नहीं आई है बारिश की वजह से। थोड़ी देर पहले बारिश था, अब धूप आने लगी है। पहली क्लास है इकोनॉमिक्स की टीचर अच्छी है, बट थोड़ा उनको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, बट हाँ मैनेज हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होता हमारा। जैसे बाकी कुछ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे फंक्शन एटॉमी हो गया या फिर माइक्रोबायो हो गई, इन सब्जेक्ट की टीचर को इंग्लिश अच्छे से आती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। Which one you have seen? DI or PI? Have to dividend because at various price. After that, we have approaches to the study of a consumer behavior. The utility analysis known as the cardinalist approach or theory. And अभी हमारी सेकेंड क्लास है रशियन की। वादा प्लीज सेकेंड क्लास हमारी ओवर हो गई, अब लंच टाइम आ गया, थोड़ा बाथरूम कर लेते हैं, बहुत जोर से सुसु आ रहा है। बाथरूम यहाँ से व्यू, अभी हमारा लंच टाइम है और ये हमारा कैंटीन, ये कैंटीन है, जस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ही सब कुछ है। ये सारे बच्चे अभी लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। अभी हमारा थर्ड क्लास है, लेक्चर है, सारे बच्चे एक साथ आएंगे, जिसमें ऑल ग्रुप्स एक साथ रहते हैं, जिसमें सारे ग्रुप्स के मिलके एक लेक्चर होगी। अभी आपको दिखाता हूँ कितने बच्चे रहते हैं, आपको बाहर देखिए कितनी भीड़ लगी है। ये हमारा लेक्चर है, देख सकते हैं सारे ग्रुप्स के बच्चे अभी मिले हुए हैं। फंक्शनल एटॉमी का हमारा भी लेक्चर है। अभी हमारे फंक्शनल एटॉमी का लेक्चर है, तो लेक्चर के बाद मैं आपको हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी आज की। 2 क्लास हमारी कैंसिल है। चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ लेक्चर के बाद, आपको बाहर का सारे चीज़, फिर हॉस्टल पहुँच के आपको दिखाता हूँ, आपको अपना रूम वगैरह सब कुछ, जो भी हॉस्टल के रूम वगैरह हैं सब मैं आपको अच्छे से एक वीडियो में अपडेट करता हूँ। फाइनली हमारी अभी क्लास ख़त्म हो गई, अब हॉस्टल जा रहे हैं, सारे बच्चे निकल रहे हैं।
अभी कब बजाया? अभी बजाया बोलले की वाजू नको पाटील लागते वो तो काहीतरी उलटा सुलटा बोलायला लागला। रोबोटिक्स की क्लास में सबको नींद आ रही है। साला क्लास एब्सेंट करने पे यही होता है। हथरबोत के लिए सब लाइन में लगे हैं। ये यहाँ का सस्ता पिज़्ज़ा हट है। का कोई टेस्ट नहीं होता, इतनी गंदी टेस्ट होती है ना। बहुत कम पिज़्ज़ा यहाँ पे जो खाने वाले होते हैं, तो जनरली कोई आता नहीं है। अभी हमारा दोस्त एक भूल गया अपना फ़ोन टैक्सी में, उसी का वेट कर रहे हैं। यहाँ एक चीज़ अच्छी है, अगर आपकी कोई चीज़ गुम जाती है तो कोई चोरी नहीं होती, वो ला के पहुँचा देता। चलिए अब वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आता है वो, क्योंकि आईफोन है, छोड़ भी नहीं सकते। तो फाइनली हमारी सारी क्लासेस आज की ख़त्म है। जो क्लासेस एब्सेंस थी वो भी क्लियर करने गए थे आज हम। अभी हम रास्ते में हैं। ये हमारे इस शहर का छोटा सा स्कूल है जहाँ पे हम अभी रशिया में पढ़ते हैं। शहर तो अच्छा है, छोटा सा है, बट शहर बहुत अच्छा है। न ज़्यादा भीड़ भड़ाका, न ज़्यादा ट्रैफिक, कोई दिक्कत नहीं होती। बस अब यहाँ से हम हॉस्टल जाएंगे, कुछ खाना पीना होगा, फिर कल के क्लासेस की तैयारी। मौसम देख ही रहे हैं कितना मस्त हो रखा है। रुकिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये यहाँ का पार्क है, बहुत सही है। गर्मी में भी, बारिश में भी, हर चीज़ में सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जितने फूल यहाँ लगे हैं, इंडिया में लगे होते तो इधर सब उखाड़ के ले गया होता। कबूतर बैठे रहते हैं, कोई भागते नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करता उनको। यहाँ पे सब बैठते हैं, सबका अपना अपना सीन है। ये एक बस स्टैंड है, प्लस साथ में कॉफ़ी शॉप। ये एक हमारा सुपरमार्केट बन रहा है। सबसे अच्छी बात है देखो, यहाँ की इतनी साफ़ सफाई इंडिया में नहीं हो सकती। कोई पान थूकता, कोई कुछ थूकता, बट यहाँ पे सब सही से रहते हैं। और वैसे भी अगर हम रशिया आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हमें खुद इंडियंस की वैल्यू को मेंटेन करनी चाहिए कि हम जिस जगह से आए हैं वो जगह अच्छी है। ये नहीं कि हम बहुत ख़राब जगह से आए हैं, क्योंकि इंडियंस के बारे में ऐसे भी लोगों की गलत राय बहुत है। तो अगर आप भी आके वही करोगे तो आप अपनी देश की बदनामी कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें तो हमें खुद सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि जितनी जगह साफ़ होती है उतना हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है। वैसे भी हमें डॉक्टर बनने आ रहे हैं, तो हेल्थ सबसे प्रायोरिटाइज होनी चाहिए हमारे लिए। प्रायोरिटी सबसे पहले हमारी हेल्थ ही होगी, अपनी या दूसरों की भी। गंदगी में रहने से हमारी भी हेल्थ ख़राब होगी और दूसरों की भी ख़राब होगी। तो बेटर यही है कि हम अच्छे से साफ़ सुथरे बन के रहें। ये यहाँ पे फाउंटेन लगता है, अभी लगा नहीं है गर्मी में। और ये बच्चों के लिए खेलने के लिए है, एक्सरसाइज वगैरह के लिए, झूलने के लिए, सब के लिए है अपना। डिपेंड करता है सभी। अभी तो जैसे बारिश का टाइम है तो बहुत कम बच्चे हैं, वरना यहाँ पे बच्चे आते हैं खेलने। रशियंस देख ही रहे होगा आपको। अभी वैसे उतना शाम हुआ नहीं है, 5 बज रहा है, क्योंकि रशिया में 7 बजे तक ही शाम होता है। एक चीज़ मेरे यहाँ की यही सबसे अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई।
जा रहे हैं सुपरमार्केट रात के खाने के लिए सामान लेने। दिखाता हूँ मैं आपको आज अंदर का सुपरमार्केट कैसे है, क्या रेट है वगैरह यहाँ पर। बट हमें तो बस आज 2 पैकेट नूडल्स ही लेने हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बाकी सारे सामान हैं। सुपरमार्केट आपको कभी और दिखाता हूँ। ये मंगनीत नाम से होता है यहाँ सुपरमार्केट, और इसके जस्ट बगल में एक एस्मार्ट के नाम से होता है। अभी जस्ट मैं रोड क्रॉस करूँगा तो आपको एस्मार्ट भी दिखेगा। आज बस नूडल्स लेना था तो ज़्यादा वेट किया नहीं, वरना लाइन में लगना पड़ता। तो मैं बस आपको ताकि और दिखाता हूँ सुपरमार्केट्स और यहाँ के प्राइसेस रेंज इंडिया से कितने डिफरेंस है। चलिए अब हमारा सिग्नल आ गया, बस हमारा हॉस्टल आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जस्ट रोड क्रॉस करते हैं हमारा हॉस्टल है। ये जो सामने बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है पेड़ों के पीछे, वो हमारी हॉस्टल है। दिखने में नहीं लग रहा होगा बड़ा, बट वो बहुत बड़ा आगे से लेके पीछे तक है। ये हो गया हमारा एस्मार्ट।